जय हिंद दोस्तों। आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ। आज कहते हैं कि इस प्रकार कहते हैं नीचे वाले खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया, उसकी काबिलियत तारीफ बड़ी ही शानदार है और जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। बात करते हैं कि आज के इस मुकाबले के अंदर शुरुआत केएल राहुल 84 रन पर आउट हुए और रविंद्र जडेजा ने बखूबी साथ निभाया 65 रन पर। उसके बाद रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी जल्दी आउट हो गए और नीतीश कुमार रेड्डी के बाद धीरे धीरे विकेट का पतन हुआ और मोहम्मद सिराज आउट हुए। और जैसे ही रविंद्र जडेजा आउट हुए तैसे और रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज जब आउट हुए तो फिर इंडिया का स्कोर था 205। 205 के स्कोर पर जब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के इस 205 पे यानी कि फॉलो ऑन के लिए चाहिए था कम से कम 40 रन। 40 रन जब रविंद्र जडेजा आउट हुए तो 40 रन चाहिए थे। सीधी सीधी सी बात है, 40 रन बहुत बड़ी बात थी और ऐसा लग रहा था अब ये चाले इंडिया का फॉलो ऑन नहीं बच पाएगा। तो फॉलो ऑन बचाने के लिए फिर जब जोड़ी आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की आई तब ऐसा लग रहा था कि मात्र 3-4 ओवर 5 ओवर के अंदर ये विकेट गिर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया फिर से दोबारा टीम इंडिया को बैटिंग करने के लिए भेज देगी। फिर दोबारा 100% है, पैट कमिंस ने बिल्कुल ही एकदम फील्ड सजा के रखी थी और पूरा मतलब एकदम पूरा जोर शोर लगा दिया था कि कैसे भी ये लास्ट विकेट को जल्दी गिराना है। लेकिन सलाम है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को, जिसने डूबती हुई नैया को मतलब किनारे लगाया है। क्योंकि अगर फॉलो ऑन हो जाता तो फॉलो ऑन से फिर टीम इंडिया हो सकता था कि ये टेस्ट मैच हार भी सकती थी। क्योंकि आज जब जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप जब खेलने के लिए आए तो आधे घंटे का 40 मिनट का 45 मिनट का समय बाकी था। अब ऐसे समय में फॉलो ऑन 100% होना था अगर विकेट गिर जाती और आधा घंटे भी अगर टीम इंडिया फिर से दोबारा बैटिंग करने आ जाती तो 1-2 विकेट गिर जाते और कल निश्चित ही है कल टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने शानदार 37 बॉलों पे 27 रन और 11 रन जोड़ दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। जिस हिसाब से बैटिंग की है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब फॉलो ऑन से हम बच जाएंगे। लेकिन धन्य हो ऐसे मतलब कि क्रिकेटर जिस टीम में हो, बैट्समैन हो जिस टीम में ऐसे बॉलर हो और बॉलर के साथ बैट्समैन हो। क्योंकि 50 लमसम 50 रन की साझेदारी कम नहीं होती है। लमसम उन्होंने 40 रन की साझेदारी बना दिया 2 विकेट के लिए। जो टॉप ऑर्डर भी 40 रन की साझेदारी नहीं बना पाए थे, सिर्फ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को छोड़ के। यानी कि आकाशदीप ने इसमें बेहतरीन चौके और छक्के भी मारे हैं। इसमें सिर्फ मात्र 30 गेंदों पे 27 रन बना के आकाशदीप ने एक छक्का, 1 ओवर में 1 चौका और फिर लास्ट में एक छक्का मार दिए। यानी कि 2 छक्के 1 चौका मार दिया आकाशदीप ने। तो आकाशदीप जैसा खिलाड़ी ऐसे में निकल के आ रहा है तो आकाशदीप जैसे खिलाड़ी को क्यों नहीं मौका मिला अभी तक। मैं तो कहता हूं कि मोहम्मद सिराज से बढ़िया आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन। अब फॉलो ऑन से अब क्या होता है कि फॉलो ऑन जब 200 रन से ज़्यादा 200 रन से ज़्यादा अगर कोई पहले टीम आउट हो जाए तो हम उसको कोई विरोध जो अपोजिट टीम है वो दोबारा बैट्समैन के लिए दे सकती है, बैटिंग दोबारा करने के लिए फिर दे सकती है 200 रन से ज़्यादा अगर मतलब कि टारगेट रहता है तब। लेकिन अगर 200 रन से टारगेट कम है तो फॉलो ऑन नहीं दे सकती उस टीम को दोबारा। जैसे अगर हम बात करें कि आज अगर फॉलो ऑन से हम बच गए तो ये समझो कि हमने ये जंग जीत ली। हम मैच 150% ड्रॉ होगा, ये मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी। क्योंकि अगर आज ये जो साझेदारी थी, ये साझेदारी में से अगर दोनों में से अगर एक विकेट गिर जाती तो ये समझ लो कि हम फिर दोबारा बैटिंग करने के लिए आ जाते। क्योंकि 200 रन से ज़्यादा हमारे पास फॉलो ऑन के लिए हम नहीं बचा पाए थे। फॉल 200 ज़्यादा लीड थी, 200-250 के लमसम लीड हो जाती हमारे पास तो हम फिर दोबारा बैटिंग आ जाते। और आज अगर 2-3 विकेट आज गिर जाती, 2 विकेट भी आज गिर जाती
और उसके बाद कल पूरा दिन खेलते, कल भी ऑल आउट हो जाती, तो ये निश्चित हम ये मुकाबला हार जाते। लेकिन अब क्या होगा, अब सीधी सी बात है, पूरे महकमे में पूरा जो क्रिकेट का रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर जिस हिसाब से वो खुश हुए कि मतलब इनके जी जान हो गए। रोहित शर्मा तो मेरे को लग रहा है कि उनकी जो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट दौरा जो है, बड़ी मुश्किल से उनको मतलब ये ऐसी खुशी मिली है कि एक अचानक ही एक वो कहते हैं मायूसी छा गई थी, क्योंकि लगातार बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप होता जा रहा था। अब क्या हो गया, अब टीम इंडिया के एकदम महफिल में जैसे ही फॉलो ऑन से बच गए, आकाशदीप ने चौके छक्के मार दिए, तो कहीं ना कहीं अब जी जान आ गई, क्योंकि आज का मैच समाप्त हो चुका है। और आज के मैच समाप्त होते ही कल क्या होगा, कल बैटिंग करने आएगी टीम इंडिया, क्योंकि अभी लास्ट विकेट आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह दोनों बाकी हैं। अगर हो सकता है ये 5 मिनट में गिर जाए, हो सकता है 10 घंटे 10 मिनट, हो सकता है आधा घंटे में, मतलब लास्ट विकेट कब भी गिर सकती है, इसका कोई मतलब कि कंफर्म नहीं है। लेकिन लास्ट विकेट गिरते ही फिर दोबारा ही ऑस्ट्रेलिया को आना पड़ेगा, यानी कि 5:50 पे अगर मैच शुरू होता है, 5:30 बजे भी मैच अगर शुरू होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को दोबारा बैटिंग करने के लिए आना पड़ेगा। और दोबारा बैटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम कम से कम T20 की तरह टेस्ट मैच खेलेगी, और लमसम वो 15 से 20 ओवर खेलेगी, और कोशिश करेगी वो 20 ओवर में कम से कम 100 रन बनाने का। ये उसका मेन प्लानिंग रहेगी कि 20 ओवर कम से कम 20-25, यानी कि पहला सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, ये कंफर्म है। यानी कि 7 बजे तक का जो 7:50 तक जो है, वो पहला सेशन एसी में ऑस्ट्रेलिया में ही निकल जाएगा, ये कंफर्म है। फिर उसके बाद दूसरा सेशन जब शुरू होगा 8 बजे, तो दूसरा सेशन जब शुरू होगा 8 बजे, फिर हो सकता है 50-100 रन बनाने के बाद, 50 रन 100 रन बनाने का टीम इंडिया को मौका मिल जाए। अब टीम इंडिया को जब वो मौका देंगे, तो उनके पास अभी जो पूरी प्लेइंग 11 है, उसमें से अगर 8 बजे भी सेकंड सेशन मिलता है, तो यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर उनको पूरा ऑल आउट करना होगा। और जब ऑल आउट करेगी तो ही ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑल आउट नहीं करेगी तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी कल की डेट में ऑस्ट्रेलिया टीम को खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉलो ऑन से हम निकल गए बाहर, तो ऑस्ट्रेलिया टीम मिनिमम एक सेशन खेलेगी T20 की तरह खेलेगी, चाहे वो 100 रन 150 रन बनाएगी, लेकिन पहला सेशन तो उसको खेलना ही होगा। तो दूसरे सेशन में अभी कल बारिश अगर हो गई, तो बारिश में क्या होगा कि वो मैच पूरा का पूरा अगर एक सेशन भी मैच बारिश ने अगर रोक दिया, 3-4 बार भी अगर बारिश ने रोक दिया, तो ये टीम इंडिया 100% अब मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता, तो कन्फर्म है मैच ड्रॉ होगा। अगर आज फॉलो ऑन नहीं होता, तो ये निश्चित है कि टीम इंडिया जल्दी से विकेट खो देती, और जल्दी से जल्दी टीम इंडिया इस टेस्ट मैच से हाथ अपना गंवा देती। तो कल जो है मैच ड्रॉ होगा, कंफर्म है, क्योंकि 3 से 4 सेशन में 4 घंटे के अंदर पूरे ऑल आउट नहीं हो सकते। ये सब टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब हमको विकेट बचानी है, रन नहीं बनाने। सबसे बड़ी बात है, अभी रन बनाने के लिए नहीं खेलना है, हमें विकेट बचाने के लिए खेलना है। तो कुल मिला के जो कल का जो मुकाबला होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प होगा ड्रॉ की तरफ, क्योंकि ड्रॉ में ज़्यादा फायदा है टीम इंडिया को। और जीत गई तो फिर जीतने का तो कोई चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि वो 100, 150, 300 रन बनाएगा, तो 300 रन बनना कहते हैं कि 1 बजे तक 300 रन बनना कोई एक मतलब ही नहीं है एक दिन के अंदर। तो क्योंकि जब 200 रन अभी हैं, लमसम 200 के लमसम अगर रन है, तो आप ये समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 100-150 रन तो वो बना के देगी, 300 350 का टारगेट देगी। और उसमें भी और 1 बजे तक पूरा मैच खत्म होने तक ये रन बनना मुश्किल भी है, और विकेट गिरना भी मुश्किल है। तो मैच 100% ड्रॉ होगा, तो लाज बच गई इंडिया की। अब इसमें दोनों को पॉइंट मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा घाटा है। अब बचे हुए दोनों मैचों को इंडिया को जीतने होंगे, तो वो 100% चली जाएगी WTC फाइनल के लिए। और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ये जो मौका आज का था, मौका वो बहुत अच्छा मौका था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। अब 2 मैच होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करो मरो की लड़ाई है, इंडिया के लिए करो मरो की लड़ाई है। तो बेहतरीन है। जब जब अब WTC जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे
मैच में मजा आ रहा है दोस्तों। आज आकाशदीप ने, जसप्रीत बुमराह ने इस मैच को बचा दिया, इंडिया की इज्जत रख ली, लेकिन बार बार ये इज्जत नहीं रखी जाएगी। तो कृपया करके शुभम गिल, विराट कोहली और उसके बाद रोहित शर्मा रन बना लें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर दोबारा फिर ऐसी किस्मत और भगवान रहे नहीं। आज बारिश हो गई, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा स्टॉपेज हो, कल तो पूरी ही स्टॉपेज होगी, रुकती रही, तो बार बार भगवान आपका साथ नहीं देंगे। तो कृपया करके इस मैच को अगर वापस आना है तो आपको अगर WTC में अगर आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।